नमस्कार, A1 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, वो आपसे जुड़ा हुआ है, हमसे जुड़ा हुआ है, या यूं कहें कि रोज़मर्रा का जो काम करने वाला युवा है या आम आदमी है जो बाहर निकलता है, उन सब से जुड़ा हुआ है। बातें छोटी छोटी है, छोटे छोटे रूल रेगुलेशन अगर ऐसे हैं कि जिनको आप फॉलो कर लेते हैं तो 4 तरह की आप तनाव और टेंशनबाजी से बच सकते हैं। जैसे कि यातायात के नियम, यातायात के कारण हम हर जगह जाते हैं और यातायात के नियम हर जगह हमें फॉलो करने पड़ते हैं। आपने खासकर युवाओं का आज एक चलन देखा होगा, हेलमेट जो सुरक्षा के लिए होता है वो हाथ में लेकर के चलते हैं। शायद लगता है वो अनकंफर्टेबल फील करते हों, शायद हो सकता है उनको लगता हो कि उनकी हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगी, या हो सकता है उनको किसी और कारणों से हेलमेट लगाना अच्छा न लगता हो। लेकिन ज़रा विचार कीजिए, क्या हेलमेट लगाने के कारण आपकी हेयर स्टाइल ख़राब होना, आपको कंफर्टेबल फील नहीं होना, क्या ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ी खुशी है क्या ये? अक्सर ये भिवाड़ी मोड़ है, भिवाड़ी मोड़ पर हमने ऐसे बहुत लोगों को देखा होगा जो यातायात की पालना के लिए, यातायात नियमों की पालना के लिए जो यातायात पुलिसकर्मी खड़े होते हैं वो जद्दोजहद करते हुए नज़र आते हैं और लोग उनसे बहस करते हुए भी नज़र आते हैं। ज़रा विचार कीजिए कि ऐसा देश हिंदुस्तान ही हो सकता है, हिंदुस्तान में ही ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी सुरक्षा के लिए उनका चालान काटकर ये बताया जाए कि महानुभाव ये आपकी सुरक्षा के लिए था, और उनके सुरक्षा के लिए लिहाज से ही इस बात को आगे बढ़ाते हुए जब बात बढ़ती है तो युवा जिनकी सुरक्षा के लिए वो बात की जाती है वो पुलिस के साथ उलझते हुए दिखाई देते हैं। ये जो आइडिया है वो लगातार कई दिनों से भिवाड़ी मोड़ पर बैठकर हमने इस चीज़ को देखा है, इस हालात को जाना है कि लोग आते हैं, झगड़ते हैं और कहीं ना कहीं इस तरह के हालात हो जाते हैं कि उच्च अधिकारियों तक भी ये शिकायतें जाती है। साथ में ये हालात पैदा होते हैं कि साहब पुलिस पैसे लेती है, कोई भी अधिकारी है वो पैसे लिए बगैर जो है वाहन उनको नहीं छोड़ते। ज़रा विचार कीजिए कि अगर गलतियां आप करेंगे तो गुंजाइश कहीं भी रहेगी, मौका कोई भी हाथ से नहीं जाने देगा। एक फिल्म का डायलॉग आपने सुना होगा कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इसी डायलॉग को अपने जीवन में ज़रा इस तरीके से उतारिए कि अगर रूल और रेगुलेशन, यातायात के नियम, या अपने जीवन में ऐसे बहुत नियम हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपने आप से उसको फॉलो करना शुरू कर दें, उनको कहीं ना कहीं अपने जीवन में और अपने आचरण में अगर आप उतार लें तो आप किसी भी सूरत में पैसे लेने देने की प्रक्रिया से आप बच सकते हैं। आप अपने काम धंधे या अपनी ड्यूटी पर जा रहे हों और पुलिस अगर आपको हाथ देकर रोक लेती है तो वो ये मानिए कि ये गुंजाइश आपने दी है। आप नियम और कानूनों का जो है फॉलो करेंगे, उनको लगातार अपने जीवन में उतार कर चलेंगे तो ये मान लीजिए कि आपकी आधी से ज़्यादा तनाव समाप्त हो जाएगा और व्यवस्था आपसे बनना शुरू होगी, और आपसे जब व्यवस्था बनना शुरू होगी तो व्यवस्थित पूरा माहौल हो जाएगा, ये गिले शिकवे भी ख़त्म हो जाएंगे। कुछ लोगों को ऐसा आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो फैशन के तौर पर हेलमेट को हाथ में लेकर के चलते हैं, या लाइसेंस साथ नहीं होगा, या और भी बहुत सारे कागजात हाथ में नहीं होंगे, और जब पुलिस या यातायात पुलिस जो भिवाड़ी मोड़ पर या कहीं भी चौक चौराहे पर जो मौजूद होती है वो उनसे जब संबंधित दस्तावेज मांगती है तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने के लिए झगड़ते हैं, बहस करते हैं, और कभी कभी तो ये बहस बहुत लंबी छिड़ जाती है और बहुत लंबी बढ़ जाती है। रोज़मर्रा के जीवन में यातायात को सुगम बनाने के लिए किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और किन किन समस्याओं का सामना करते हुए कैसे कैसे लोग या कैसे कैसे महानुभावों से मुलाकात होती है, इस संबंध में यातायात प्रभारी जो हैं अनिल जी हमारे साथ मौजूद है भिवाड़ी मोड़, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। अनिल जी, रोज़ाना इस चौक पर आम कामगार जो है वो आता है, हरियाणा राजस्थान का ये बॉर्डर है, चारों तरफ से लोग आते हैं, कितने ही लोग भिवाड़ी से काम धंधे के लिए बाहर आते हैं और कितने ही जाते हैं। राजस्थान का सिंह द्वार भी है, आपकी एक बहुत बड़ी यहाँ पे जिम्मेदारी है। किस तरह के लोग आते हैं? अक्सर एक हमने फैशन देखा है कि हाथ में हेलमेट डाल कर के लोग आते हैं और वो आपको देख करके कहते हैं कि हेलमेट हमारे पास है। तो क्या ये इतना ही सफिशिएंट है? क्या हाथ में हेलमेट डालना ज़रूरी है, या ये फैशन है, या ये सर पे होना ज़रूरी है? इसको आप कैसे देखते हैं और किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, हमने लोगों को बहुत जागरूक किया है कि हेलमेट लगाएं
और इसके लिए हमने चालान भी किए हैं और समझाइश भी की है, स्कूल्स में की है, फैक्ट्रीज़ में की है, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी जाकर के हमने ये मैसेज दिया है कि हेलमेट लगाएं। इसके लिए हमने कई बार कैंप भी लगाए हैं, सड़क पे भी हमने लोगों को बहुत जागरूक किया है। यहाँ तक कि भिवाड़ी पुलिस द्वारा हेलमेट भी वितरित किए गए हैं लोगों को। ये जो एक फ़ैशन बना हुआ है कि हेलमेट को सर पे ना लगा करके हाथ पे लगाने का, इन्हें भी हमने बहुत समझाइश की है। हालांकि पहले की तुलना में और अब की तुलना में ये प्रवृत्ति लोगों में कम हो पाई है। लोगों से हमारा ये अनुरोध है कि हेलमेट न केवल चालान से बचने के लिए लगाएं, बल्कि अपनों की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए लगाएं। कई बार ये हेलमेट हाथ में डाल करके चलना कितना भारी पड़ सकता है, कितना भारी हो सकता है? देखिए, हेलमेट सर पे ना लगाना और उसे हाथ में लेना वो और ज़्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि हाथ में लगाने से बैलेंस भी ख़राब होता है बाइक का और गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसलिए मेरा सभी दोपहिया वाहन चालकों से निवेदन है कि वो हेलमेट को इस तरह से हाथ पे ना लगा के चलें, अपनी जिम्मेदारी समझे, अपनों की सुरक्षा पे ध्यान दें, अपनी स्वयं की सुरक्षा पे ध्यान दें, हेलमेट को सर पे लगा के चलें। लगभग जब हेलमेट सर पे ना हो या हेलमेट नहीं लगाया गया हो तो कितने का चालान कटता है और कितना, एक तरह से यूँ कहें कि भाई आम आदमी को पैसे का नुकसान भी होता है, क्योंकि उनको जब फ़ाइन लगाया जाता है तो लगभग कितने का वो फ़ाइन लगाया जाता है, जो एक आम कामगार के लिए शायद भारी होता है, क्योंकि आज की दुनिया में पैसा कमाना बहुत भारी है और वो अगर एक छोटी सी गलती पर इतना भारी पड़ता हो तो वो आम आदमी के लिए कितना भारी पड़ता है और कितने का चालान कटता है और इसमें क्या नियम है जो आप हमारे जानकार दर्शकों को आप बताएँ। देखिए, हेलमेट का चालान 1000 रुपये फ़ाइन है और एक मोटरसाइकिल लेकर के जो भी व्यक्ति निकल रहा है वो मध्यम वर्ग से है, निम्न वर्ग से है और उसके लिए 1000 रुपये का भुगतान करना। लेकिन अधिकतर ये देखा भी गया है कि समझाइश के बाद भी लोग बिना हेलमेट आते हैं। जब फ़ाइन होता है तब भी हम उन्हें बहुत समझाते हैं। अब फ़ाइन के डर से लोगों में प्रवृत्ति भी कम आई है, हमारी समझाइश से भी काफ़ी इस पे असर पड़ा है। बिल्कुल, ये वो हालात है। आम आदमी को जागरूक करने के लिए जो यातायात पुलिस है वो भी प्रयास करती है, सरकार है, सरकार के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वो भी अपने स्तर पर बहुत प्रयास करता है। जानना न जानना या इस काम की बात को अपने जीवन में उतारना आपका काम है। आप कितना समझ पाते हैं, हमारा या पुलिस प्रशासन का एक प्रयास हो सकता है, जिसका सबसे बड़ा एक प्रयास यही है कि सिर्फ आपका जीवन बचाना। ये मुहिम सिर्फ आपके लिए है। जितने भी सड़क सुरक्षा सप्ताह या और भी बहुत सारे जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं प्रशासन के द्वारा, वो सिर्फ आपके जीवन को बचाने के लिए है, इसको अदरवाइज़ ना लें। पुलिस प्रशासन जब आपको हेलमेट की गलती पर रोके या किसी भी यातायात की गलती पर रोके, यातायात नियमों की गलती पर रोके, तो बहस ना करें और उनको धीरे से समझें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। सिर्फ हमारा प्रयास यही है कि आपका जीवन सुरक्षित रहे।